नमस्कार दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं रॉयल्टी चैप्टर से रिलेटेड इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए क्वेश्चन नंबर 22 मैं सॉल्व कराने जा रहा हूं। पहले अच्छे से पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद जो बोला होगा उसके हिसाब से, अपने हिसाब से सब कुछ किया जाएगा। कहा गया है यम ऑन द पेटेंट ऑफ फोल्डिंग चेयर। जो चेयर होती है उसको फोल्डिंग, मतलब जो फोल्डिंग हो जाती है, फोल्ड हो जाती है, तो पेटेंट है। पेटेंट का मतलब क्या होता है कि जो जिसने बनाया है, डिजाइन में बनाया है, उसका वो पेटेंट है, उसका वो अधिकार है। जैसे किसी इंजीनियर ने बनाया होगा, इंजीनियर का क्या है, वो अधिकार है। देखो पेटेंट मिल गया, अभी तक कोयला वाला मिला, तेल वाला मिला ना, अभी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, अभी कोयला वाला ज़्यादा मिला है। अब आपको क्या ध्यान देना है, कह रहे हैं रॉयल्टी का रेट जो है 10 रुपया पर चेयर सोल्ड। जितना चेयर बिकेगी, जिसकी इंजीनियरिंग है, जिसका मॉडल है, उसको 10 रुपया दिया जाएगा कंपनी की ओर से। मिनिमम रेंट 15,000 रुपया। शार्ट वर्किंग कुड बी रिक्यूव्ड ओनली विच 2 ईयर फॉलोइंग ईयर इन विच मैक्सिमम 3500 पर एनम। आपको ध्यान देना है, शार्ट वर्किंग जो रिक्यूव करने का अधिकार है, कब रिक्यूव होगा? ओनली 2 ईयर, केवल 2 सालों में रिक्यूव कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम कितना रिक्यूव कर सकते हैं? 3500 रिक्यूव कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या बताना है, इफ इन एनी नॉर्मल सेल नॉट अटेंड ड्यू स्ट्राइक मिनिमम रेंट वाज टू बी रिगार्ड हैविंग बीन रिड्यूस्ड। मतलब अगर कोई किसी साल मान लीजिए स्ट्राइक हो जाती है, बीच में हड़ताल हो जाती है, आनुपातिक रूप से मिनिमम रेंट को कम कर दिया जाएगा, कोई बात नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है 11-12 में सेल हुआ 900 शेयर, 12-13 में 1300, 2000, 1100, 1400। आपको क्वेश्चन में कहा है कि ड्यूरिंग द 14-15 में, 14-15 में 4 महीने की क्या हो गई? स्ट्राइक हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है, रॉयल्टी रिसीवेबल बनाना है, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट बनाना है, और इन द बुक्स ऑफ यम। आपको ध्यान देना है, यम कौन है? यम मालिक है। अभी तक जिसका यूज हम लोग करते थे लैंड लॉर्ड है। लैंड लॉर्ड का मतलब कौन है? मालिक है, याद रखना। अभी तक मैंने जो क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए, किसके यहाँ सॉल्व कराए? नहीं, अभी तक जो रॉयल्टी पेमेंट करता था। अब हम लोग अपने आप को मान लेंगे यहाँ पर हमको रॉयल्टी मिलेगा। अभी तक हम लोगों को क्या मिलता था? रॉयल्टी पेमेंट करना होता था। अब यहाँ पर क्या होगा? रॉयल्टी मिलेगा। तो आपको सर्वप्रथम वही 9 कॉलम बनाने हैं, एकदम आराम से, जैसे हम बता रहे हैं, हमारे साथ आपको बनाना पड़ेगा सबको। और कॉलम का नेम चेंज हो जाएगा यहाँ पर, याद रखना। ये भी कॉलम का नेम जो होगा यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। कॉलम का नेम चेंज हो जाएगा। सबसे ऊपर एनालिटिकल टेबल आपको लिख लेनी है। 9 कॉलम बनेगा। वन 2 3 4 5 6 7 8 9। आप देखिए हमारे साथ साथ लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, एकदम आराम से क्वेश्चन बताएंगे, चाहे जितना टाइम लगेगा। इसको भी आपको याद रखना है। वो बात की बात है, आप इसे, जो लोग वीडियो देखेंगे, इसे कैसे देख लेते हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या लिखना है? ईयर वहाँ लिखते थे, ईयर यहाँ भी लिखेंगे। वहाँ पर आउटपुट लिखते थे, यहाँ पर भी आउटपुट लिखो या प्रोडक्शन लिखो, ठीक है।
यहाँ पर आउटपुट लिखो या प्रोडक्ट लिखो। यहाँ पर लेकिन सेल बोला है, प्रोडक्शन नहीं बोल रहा है। प्रोडक्शन पता नहीं कितना हुआ होगा, यहाँ पर बोल रहा है सेल, तो यहाँ पर लिखो केवल प्रोडक्ट लिख दो बस, प्रोडक्ट सोल्ड ना। अब आपको याद रखना है, अभी यहाँ तक रॉयल्टी अकेले लिखते थे ना, यहाँ पर रॉयल्टी रिसीवेबल, याद रखना हमारी बात, रॉयल्टी रिसीवेबल हम लोग को मिलेगी। हम लोग अब किसकी ओर से काम कर रहे हैं? जिसका पेटेंट है। पेटेंट का मतलब जैसे किसी ने, कोई इंजीनियर होगा, कोई व्यक्ति होगा, उसकी ओर से काम करेंगे जो बनाया है। यहाँ पर हम लोग क्या लिखते थे? मिनिमम रेंट ना, यहाँ पर भी क्या लिख देंगे? मिनिमम रेंट। यहाँ पर क्या लिखते थे? शॉर्ट वर्किंग। यहाँ पर क्या लिख देंगे? रॉयल्टी रिजर्व। क्या लिख देंगे? रॉयल्टी रिजर्व लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद सरप्लस रहता था, यहां पर भी सरप्लस रहने दो। अगला है रॉयल्टी रिजर्व रिक्यूब्ड होगा, यहां पर रॉयल्टी रिजर्व रिक्यूब्ड। जो नहीं रिक्यूब हो पाएगा उसे कहां डालते थे? पीएल में। रॉयल्टी रिजर्व अनरिक्यूब इसे बोलेंगे हम। अमाउंट पेड करते थे ना, अमाउंट यहां पर क्या होगा? रिसीव्ड फ्रॉम लेजी, लेजी से यहां पर अमाउंट रिसीव होगा। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है, इसको भी आपको याद रखना है। ये सारी चीजें हैं। अब आपको क्या करना है? अब आपको सीधा सीधा आउटपुट रखना है, आउटपुट रखना है। आउटपुट में क्या क्या ध्यान देना है आपको? आउटपुट में 11 12 दिया है, ऐसे लिख लो 11 12, 12 13, 13 14, 14 15 दिया है। 900, 1300, उसके बाद 2000, 1100, 15 16 भी है ना, कितना है? 1400। इतना हम लिख लेंगे, इतना आप भी लिख लेंगे। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, कोई भी समस्या नहीं होगी, एकदम आराम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। अब आपको क्या करना है? रेट क्या दिया गया है? 10 रुपया की एक कुर्सी, ये मतलब ये सेल है, सोल है। ठीक है, 10 रुपया की एक कुर्सी, 900 कुर्सी कितने की बिकेगी? जितना कुर्सी बिकेगी उस पर 10 रुपया चाहिए बस। किसको? मालिक को, जो नियम, जो डिजाइन बना करके दिया है। अगला क्या है? 1300 रुपया, 1300 यूनिट है। यहाँ पर कितना होगा? 10। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 20। यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर कितना हो जाएगा? 14,000। मिनिमम रेंट क्वेश्चन में क्या बोला है? पूरे साल भर का 15,000। लेकिन जब स्ट्राइक हो गया कहा है अनुपातिक रूप से कम कर दो। स्ट्राइक कब हुआ क्वेश्चन में? नीचे देखो 14-15 में हुआ है। कै महीना का? 4 महीने का ना। ये 15,000 कै महीने का दिया है? 12 महीने का। 4 महीना स्ट्राइक रही, हम 8 महीने से कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आएगा? 10,000 आएगा। कैलकुलेट कर लीजिए, आपका मिनिमम रेंट कितना आएगा? 10,000 आएगा। बच्चे यहाँ पर भी गलती कर देते हैं, फिर बता रहे हैं आपको। 12 महीने का दिया है ना, 12 महीने का दिया है, हमें 8 महीने का चाहिए। 8 महीने का चाहिए, सही है ना। 8 महीने, 10,000 रुपया मिनिमम रेंट होगा। आपको समझना है दोस्तों, जो भी लोग इसे देखें समझ लीजिए, यहाँ पर स्ट्राइक हुआ है, 8 महीने का काम हुआ है, 4 महीना हटा दो।
रॉयल्टी रिजर्व के रुपए का दिया है, क्वेश्चन में देखेंगे आप। रॉयल्टी रिजर्व क्वेश्चन में नहीं देखना है। जैसे हम शॉर्ट वर्किंग निकालते थे, मिनिमम रेंट हमको मिलेगा 15,000, लेकिन काम उसने कितने का किया, 9,000। रॉयल्टी रिजर्व कितना हो जाएगा, 6,000। यहाँ पर कितना हो रहा है, हो जाएगा रॉयल्टी रिजर्व, यहाँ पर सरप्लस कितना हो जाएगा, 5,000। यहाँ पर कितना हो जाएगा सरप्लस, 1,000। यहाँ पर सरप्लस कितना हो जाएगा, रॉयल्टी कितना शॉर्ट वर्किंग, 1,000। एकदम हिसाब किताब से बता रहे हैं ताकि बच्चों को कठिन ना लगे, एकदम आराम से, इसीलिए बता रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी है। अब आगे देखो भैया, रिक्यूब करने के लिए क्या बोला है, अधिकतम 3500 रिक्यूब करो, ओनली 2 ईयर में आपको रिक्यूब करना है। जब भी रिक्यूब करो 3500 ओनली 2 ईयर में, आने वाले 2 वर्षों में रिक्यूब करें। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, यूनिट सोल्ड है, गुणा कर दिया गया 10, मिनिमम रेंट से कम है, सरप्लस है ज़्यादा है। ये 6,000 है, पहली साल तो कोई रिक्यूबिंग नहीं कर सकेगा वो, अगले साल उसको रिक्यूब करने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि फिर शॉर्ट वर्किंग है। यहाँ पर कर सकेगा, लेकिन अधिकतम कितना कर सकता है, कितना नहीं कर पाया, 2500 पीएल में चला गया। इसके लिए 2,000, 1,000 रिक्यूब कर लेगा, 1,000 कहाँ चला गया, पीएल में चला गया। देखो आपके यहाँ अब फिर शॉर्ट वर्किंग है, इसके बाद कुछ नहीं दिया ना, कहाँ चला जाएगा, पीएल में चला जाएगा। ये आपका उत्तर हो गया। अब होता है अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, होता था ना, अब यहाँ पर अमाउंट रिसीव होगा, मिनिमम रेंट प्लस सरप्लस जो बचा हुआ हो। देखो यहाँ पर हमें कितना रिसीव होगा, 15,000, यहाँ पर होगा 15,000, यहाँ पर होगा 15,000 ना, लेकिन यहाँ सरप्लस कितना बचा है, यहाँ पर 1500 बचा ना, क्योंकि 3500 से ज़्यादा रिक्यूब नहीं कर सकते थे। यहाँ पर पूरा 10,000, यहाँ पर पूरा 15,000। याद रखिए, अपनी कॉपी आपके यहाँ आंसर भी दिया होगा, यहाँ पर 16,500 आएगा, इसको ऐड करके बता देते हैं। वही सब कुछ है, थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया, वहाँ देना पड़ता था, यहाँ हमें मिलेगा। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन में कहा है भैया वो बना दो, का खाता पहले बना दो, अकाउंट हम नहीं बनाएंगे। हम काहे नहीं बनाएंगे, क्वेश्चन में कहा है तो हम बनाएं, हम नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि जब आपको रॉयल्टी का एंट्री नहीं बताया, मैंने नहीं बताया करना कैसे है, तो खाता कैसे बनाना बता दें, बनाएंगे, लेकिन पहले एंट्री। एकदम आराम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चाहे जितनी देर का वीडियो बनेगा, इससे हमसे नहीं मतलब है, ठीक है। तो आराम से पहले साल मैंने बताया कब, आपको कॉलम तो बनाना पड़ेगा, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक में, लैंडलॉर्ड की बुक में। लैंडलॉर्ड कौन है, यम है ना, यम की बुक में एंट्री बनेगी। 11-12 में क्या करना है, मैंने पीछे एंट्री बताई है। एंट्री पहले होती थी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, लेकिन अब क्या होगी, अब लैंडलॉर्ड क्या होगी, क्या होगी, ऐसे मैंने एंट्री बताया पहला, व्हेन रॉयल्टी रिसीवेबल लेस देन मिनिमम रेंट, मिनिमम रेंट से कम हो रॉयल्टी का पैसा ना। तो मैंने एंट्री क्या बताई, देखो, लेजीज अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट टू रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट। रॉयल्टी हमें कितना रिसीव होनी चाहिए थी, 9,000। रिजर्व इसलिए कहा गया है क्योंकि अभी कोई पक्का थोड़ी है, ठीक है। कितना, 6,000 रुपया। टोटल हमें कितना मिलेगा, हम लेजी की ओर से एंट्री कर रहे हैं। लेजी कौन है, लेजी है एन, तो लेजी का नाम पहले लिखेंगे हम यहाँ पर। पहले साल हो गया 31 मार्च को। दूसरे साल क्या होगा, पैसा मिल जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन देगा, लेजी, यही पैसा देगा ना,
कौन देगा? लेजी मतलब जो हमसे पट्टे पर लिया है वो हमको 6000 रॉयल्टी रिजर्व का दे, जो नहीं काम किया रॉयल्टी रिसीवेबल 9000 दे, टोटल 15000 दे, 15000 आएगा। मैंने क्या बताया है, जब हम लोग वहाँ पढ़ते थे पीछे वाले क्वेश्चनों में तो रॉयल्टी रिसीवेबल हमारे लिए, रॉयल्टी हमारे लिए खर्चा होता था, यहाँ पर हमें मिलेगा तो हमारे लिए फ़ायदा है, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस हो जाएगा। रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। कितना क्रेडिट हो जाएगा? 9000। पहले साल एंट्री करनी है आपको, करना पड़ेगा पहले साल, आपको सभी स्टूडेंट को करना पड़ेगा। उसके बाद हम बताएंगे दूसरे साल क्या होगा। दूसरा साल भी समझ लीजिए तो आपके लिए आसान हो जाएगा, लेकिन आपके पेपर में करना पड़ेगा, आपको अपने घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो यहाँ पर है वही यहाँ पर भी है, जो नियम यहाँ लग रहा है वही यहाँ, क्योंकि यहाँ पर भी कम है। तो यहाँ पर जहाँ पर 9000 था वहाँ पर कितना हो जाएगा? देखो 13,000 हो जाएगा, यहाँ पर 2000 हो जाएगा, टोटल 15000 हो जाएगा। रेड कलर से लिख दिया गया। यहाँ पर दोनों में 15000 हो जाएगा, 15000। पीएल में कितना जाएगा? पीएल में कितना जाएगा? रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट वही 9000 रुपया, 13,000 जाएगा। क्यों 13,000 जाएगा? क्योंकि रॉयल्टी रिसीवेबल का, क्योंकि हमें 13,000 रुपया यहाँ पर रॉयल्टी रिसीवेबल का मिल रहा है। मिल रहा है तो 15, लेकिन अभी वो रिक्यूब करने का अधिकार है उसको। रिक्यूब कर लेगा तो बाद में एडजस्ट नहीं हो जाएगा जब ज़्यादा कमा लेगा तो पहले साल 11-12 में, 12-13 में आपको एंट्री कर लेनी है। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। पहले से लिखूँ फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपको ध्यान देना है तीसरे साल आपको क्या करना है, ठीक है? तीसरे साल में 13-14 में आपको क्या करना है? क्या एंट्री बताई गई है? जब ज़्यादा हो, मोर देन हो, लेजी अकाउंट डेबिट टू लेजी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। कितना? 13-14 में लेजी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट 20,000, यानी कि इसमें ज़्यादा है, इसमें क्या है? सरप्लस है। तो क्या किया जाएगा इसके लिए? अब इसके पहले एंट्री क्या करते हैं हम लोग? इसके पहले एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। देखो कितना मिल रहा है? 16,500। 16,500 हम यहाँ लिख सकते हैं रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट। देखो वहाँ शॉर्ट वर्किंग जब रिक्यूब करते थे शॉर्ट वर्किंग क्रेडिट होता था, यहाँ पर रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना होगा? कितना रिक्यूब किया गया? 3500 रुपये किया गया। टू क्या किया जाएगा? टू कौन दिया? लेजी अकाउंट। कितना पेमेंट कितना किया गया है भैया? तो टोटल लेजी का टोटल है 20,000। 20,000 टोटल है। 20,000 में रॉयल्टी रिजर्व का 3500 रुपया रिक्यूब कर लिया गया और 16,500 मिल रहा है। आपको आगे ध्यान देना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा? यहाँ पर प्रॉफिट होता है, ठीक है, लिखा जाएगा। कौन सा पैसा जाएगा? रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। रॉयल्टी रिसीवेबल में 20,000 कितना नहीं रिक्यूब कर पाए? 2500। 22,500 कौन नहीं रिक्यूब कर पाया? ओ
वो नहीं रिक्यूब कर पाया तो हमारा दोनों फ़ायदा हो गया, वो नहीं रिक्यूब करेगा तो हमारा फ़ायदा ही है, नहीं कर पाएगा तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ए आपका हाँ 2500 नहीं रिक्यूब कर पाया, 20,000 रॉयल्टी रिसीवेबल का है, टोटल 22,500 रुपया आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान देना है अगला आपको ध्यान देना है क्या, 14 और 15, 14 और 15 अमाउंट क्या होगा। देखो भैया अमाउंट यहाँ पर कितना है, सॉरी 14 और 15, यहाँ पर 11,000, यहाँ पर 11,000 है, ऐसे लिख दो 11,000 क्योंकि एंट्री वही होगी। यहाँ पर देखो 10,000 मिलेगा, 1,000 रिक्यूब का मामला है और टोटल 11,000। उसके बाद आपको ध्यान देना है, उसके बाद क्या करना है, रॉयल्टी रिसीवेबल कितना था हमारा 11,000, कितना नहीं रिक्यूब कर पाया 1,000, 12,000 हमारा पीएल में चला जाएगा। इसे आप अपनी कॉपी में पहले लिखें, उसके बाद आगे बढ़ने का काम करते हैं। ध्यान देना है आपको, एंट्री मैंने कर दिया है 15-16 में, जो पहली वाली एंट्री थी वही वाली एंट्री, वही वाला अमाउंट जैसे पहला किया था वैसे यहाँ पर रॉयल्टी रिसीवेबल का 14,000 कम है, रॉयल्टी रिजर्व हो जाएगा, मिला फिर पीएल में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, इसे आप कर लीजिए, उसके बाद लेजर बनाते हैं। आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन में बोला है रॉयल्टी रिसीवेबल बनाइए, रॉयल्टी वेबल अकाउंट। रॉयल्टी रिसीवेबल में आपको ध्यान देना है कॉलम पर डेट का कॉलम, पार्टिकुलर का कॉलम, अमाउंट का कॉलम, डेट का कॉलम। जिससे वहाँ रॉयल्टी हम लोग क्या करते थे, टू लैंडलॉर्ड बाई पीएल ना, सुनो हमारी बात, वहाँ पर हम लोग क्या करते थे, टू रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड बाई पीएल। एकदम आसान बताया था ना, मैंने बार बार वो आपको बोल देते थे कि हम इसको नहीं बताएंगे, हम इसको नहीं बताएंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर कुछ और नहीं करना है, यहाँ पर टू पीएल बाई रॉयल्टी रिसीवेबल, सॉरी टू पीएल बाई लेजी। लेजी का नाम कौन है, यन है, यन मतलब लेजी हम लिखेंगे, अभी नाम नहीं लिखेंगे, लेजर। ठीक है, आपको लिखना है 11/12 मार्च 31 बाई लेजी। लेजी का मतलब होता है कौन, जो पट्टा लिया हुआ है उससे हमें मिलेगा कितना रॉयल्टी रिसीवेबल का 9,000। मार्च 31 टू क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 9,000। 12/13 मार्च 31 बाई लेजी कितना 13,000 रुपया। उसके बाद आपको क्या देना है, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 13,000, वही बार बार करना है। आगे क्या लिखना है, 13/14 मार्च 31 क्या लिखेंगे, बाई लेजी 20,000। $20,000 14/15 मार्च 31 बाई लेजी 11,000।
11,000। उसके बाद 15 हमारे साथ लिख लीजिए जल्दी से, इसके हम मिटा देंगे क्योंकि इसको हमें बताना नहीं चाहिए था लेकिन बता रहे हैं। मार्च 31 बाई लेजी अकाउंट कितना 14,000 टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ये आपका रॉयल्टी रिसीवेबल बन गया जो कि आसान है, ठीक है, जो कि आसान है, इसे आप बना लेंगे। सिर्फ करना है टू पीएल रहेगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएल मैंने लिखा है, बाई लेजी रहेगा, वही रॉयल्टी रिसीवेबल का अमाउंट, जिसे रॉयल्टी अकाउंट बनाना है उसी का उल्टा है। आपको आगे बढ़ने का काम करना है। जैसे पीछे हम जो लोग पढ़ते थे रॉयल्टी रिजर्व, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, यहाँ क्या बनाएंगे रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट। वहाँ पर क्या मैंने बोला था, बार बार बोलते थे हम आपको, क्या बोलते थे वहाँ पर, हम बोलते थे बाई, जब शॉर्ट वर्किंग होगी तो टू लैंडलॉर्ड लिखा जाएगा। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं बाई लेजी लिखा जाएगा। जब भी शॉर्ट वर्किंग होगी क्या लिखा जाएगा वाई लेजी। देखो यहाँ पर कब शॉर्ट वर्किंग हो रहा है हमारा, मतलब रॉयल्टी रिजर्व लिखेंगे 11/12 में, मार्च 31 को एकदम आराम समझिए। बाई लेजी अभी क्वेश्चन आगे पढ़ाएंगे तो उसमें यन का नाम आप यहाँ लिख सकते हैं। कितना शॉर्ट वर्किंग हो रहा है रॉयल्टी रिजर्व 6,000। अब दोनों इक्वल किए जाते हैं ना, 11/12 मार्च इक्वल क्यों किए जाते हैं, क्योंकि रिक्यूब करने का राइट होता है टू बैलेंस CD 6,000। उसके बाद 12/13 अप्रैल 1 को क्या किया जाता है, ये जो ओपनिंग किया जाता है बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब ओपनिंग कितना, और का सब कुछ उल्टा होगा, 6,000 है। फिर इंतज़ार करेंगे 1 साल, कुछ मिलेगा, फिर पता लगा लेजी ने गड़बड़ी कर दी, लेजी से हमें मिलेगा कितना, लेजीज अकाउंट 2,000 रुपये का उसका शॉर्ट वर्किंग है, कितना हो जाएगा 8,000 रुपये का, टोटल कितना हो जाएगा 8,000 रुपये का। मार्च 31 टू बैलेंस क्लोज डाउन कैरेट डाउन, ठीक है, कितना 8,000 रुपया। उसके बाद आपको ध्यान देना है 13 और 14 में अच्छे से, 13 और 14 को मार्च 31 के पहले अप्रैल 1 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 8,000। अब देखो मार्च 31 तक रिक्यूब ही हो जा रहा है, जब रिक्यूब होगा तो क्या लिखा जाएगा टू लेजी, कितना रिक्यूब किया गया देखो 3,500। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस आप लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे, हम पीएल लिख रहे हैं, कितना रिक्यूब नहीं हुआ 2,500 रिक्यूब नहीं हुआ ना, तो पीएल में चला गया। यानी कि 8 में 5 का 6 का काम तमाम हो गया, लिखा जाएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन, कितना बचा 2,000। सब मार्च 31 को है, सिर्फ ओपनिंग जो होगा अब 14, 15 क्या होगा अप्रैल 1 को बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 2,000 बाई बैलेंस। यहाँ पर क्या होगा जब रिक्यूब होगा तो क्या होगा टू लेजी कितना 1,000 टू प्रॉफिट लॉस कितना होगा। देखो आराम से इसीलिए बता रहे हैं कि हमको भी आदत नहीं पड़ी है और ज़्यादा जल्दी करेंगे तो हम खुद भूल जाएंगे, तो 2-4 क्वेश्चन बताएंगे, ऐसा नहीं है कुछ भी पूछा रहे हम बताएंगे जो जैसे, ताकि आपको याद भी हो जाए ना, एक क्वेश्चन में कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो याद रखना, हो सकता है अगले क्वेश्चन में ना पूछा हो तो हम भी तब भी बताएं तो आप कहेंगे नहीं बता रहे हैं,
तो हम बताएंगे, क्योंकि आपके लिए ज़रूरी है। जहाँ ज़रूरी जो होगा उसको हम बताएंगे। इसको आप अपनी कॉपी में लिखिए। इसके बाद एक अकाउंट और बताते हैं। एक अकाउंट बनेगा कौन सा? लैंडलॉर्ड के स्थान पे लेजी का अकाउंट बनेगा। आपको ध्यान देना है, अगला अकाउंट हम बना करके बता रहे हैं। डेट का कॉलम, पार्टिकुलर का कॉलम, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर और अमाउंट का कॉलम। जरा समझिए, आप क्या समझेंगे? आप इसमें क्या बनाना है? लेजी अकाउंट। जहां जैसे लैंडलॉर्ड बनाते थे उसी के अपोजिट में लेजी अकाउंट बनाएंगे। समझ में आया? उसके अपोजिट में लेजी अकाउंट बनाएंगे। लेजी का नाम क्या है? यन। नाम नहीं यूज हुआ, हम लोग नाम यहां पर नहीं यूज कर रहे हैं। इसको आप ध्यान दीजिएगा। अभी कुछ नहीं, थोड़ी देर बाद आपको ध्यान देना है। 11, 12 क्या लिखते थे? बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग टू बैंक लिखते थे ना। आप क्या लिखेंगे? टू रॉयल्टी रिसीवेबल, टू रॉयल्टी रिसीवेबल इधर लिखो। मार्च 31 लिखेंगे टू रॉयल्टी रिसीवेबल। कितना है रॉयल्टी रिसीवेबल? इधर देखो 9000। टू रॉयल्टी रिसीवेबल 9000 और टू रॉयल्टी रिजर्व आर दोनों में पड़ रहा है। कितना होगा भैया? रॉयल्टी रिजर्व कितना है? 6000। टोटल हमारा 15000। टोटल हमारा 15000। क्या लिख देंगे? बाई बैंक अकाउंट 15000। देखो ऐसे होता था, बाई रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग टू बैंक, यहां पर उल्टा होगा। उसके बाद आपको ध्यान देना है 12 में 13 में मार्च 31 को टू रॉयल्टी रिसीवेबल 13,000, रॉयल्टी रिसीवेबल 13,000 टू रॉयल्टी रिजर्व 2000। टोटल कंपनी पेमेंट करे, हमको पेमेंट मिलेगा, जो लेजी है उसे पेमेंट करेगा 15,000। देखो दूसरे साल 15,000। उसके बाद आपको ध्यान देना है 13, 14 मार्च 31 को टू रॉयल्टी रिसीवेबल कितना रहा? देखो इधर 20,000 आ रहा है। मार्च 31 को बाई बैंक अकाउंट पेमेंट हुआ 16,500। उसके बाद बाई रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट जो रिक्यूब हुआ भैया, रिक्यूब कितना हुआ? 3500। टोटल 20,000। टोटल 20,000। अब क्या करना है? 14, 15 टू रॉयल्टी रिसीवेबल। रॉयल्टी रिसीवेबल कितना है? 14-15 में 11,000 रुपये का। टू रॉयल्टी रिसीवेबल 11,000 है। देखो बाई बैंक होगा 10,000, बाई रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट होगा 1,000। टोटल हो जाएगा 11,000। लास्ट में, लास्ट वाला नहीं दिख रहा है, दिख रहा है लिख देते हैं। लिखेंगे 15-16 में, 15-16 में टू रॉयल्टी रिसीवेबल 14,000 टू रॉयल्टी रिजर्व 1,000। टोटल हो जाएगा 15,000 बाई बैंक अकाउंट 15,000। ये आपका हो गया है। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। इसके बाद बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी क्लासें आपको हम
उपलब्ध कराएंगे। नई क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।